बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग परम पूज्य श्री सद्गुरु प्रतिज्ञा साहिब शास्त्री जी से सत्संग का लाभ ले रहे थे। हम थोड़ा सा आपसे जानकारी करना चाहते हैं कि आपको वैराग्य किस अवस्था में हुआ और वैराग्य होने के पश्चात आपने अपने जीवन में कहाँ और कैसा अध्ययन किया, साधना में जीवन कैसे व्यतीत किया, त्याग और वैराग्य की भावना को परिपुष्ट रखने के लिए आपको क्या साधना करनी पड़ी। आप अपना परिचय देते हुए हम सब लोगों को बताने की कृपा करेंगे। श्री पूज्य साहब जी से निवेदन करते हैं। हाँ साहब जी, आप बताएंगे कि आपको किस अवस्था में आकर के त्याग वैराग हुआ और क्या इसका आपके मनों पर प्रभाव पड़ा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश, वर्तमान में श्रावस्ती जिला में पड़ता है। शंकरपुर नाम का ग्राम, जो विशेष लक्ष्मण नगर से प्रसिद्ध है। मेरी जन्मभूमि में, मेरे जन्मभूमि पर संत महात्मा आते थे बालकाल में। मेरी 3 बहनें साधु हुई। बड़ी बहन मेरी साधु थी तब मैं छोटा था जब। 4 भाई थे जिन्हें मैं तीसरे नंबर का था। मुझसे छोटा एक भाई है और 2 भाई तो स्वर्गवास हो गए। मैं छोटा था, सत्संग में बैठता था, संत महात्मा आते थे। पार्टी संत नहीं आते थे, भजन गाने वाले, डफली बजाने वाले, गाना भांग पीने वाले आते थे। प्रतिदिन वह भोजन करते थे और सत्संग भजन गाते थे। मैं भी छोटा था तो भजन गाने लगा और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे में कुछ भावना बनी कि मुझे साधु बनना है। इसलिए माता पिता को ये सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। माता पिता ने बहुत मना किया, साधु न बनो। मैं 13 साल का था तो बालकाल में वहाँ शादी करने का रिवाज था। लोग रिश्तेदार आते थे शादी के लिए। मैं मना करता था कि मैं शादी नहीं करूँगा, साधु बनूंगा। पिता और बड़े भाई लोग मुझे मारने की कोशिश की, इसको बांध कर मारो, क्योंकि जो कोई रिश्तेदार आते हैं ये मना कर देता है। एक दिन शाम का महीना, जनवरी का दिन था, शाम का समय था। जनवरी महीने में रिश्तेदार आए थे, ठहरे थे। मैंने रात को विचार किया कि ये फांसने वाले लगे हैं, यदि फांस लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना। मैं रात को विचार करके सवेरे उठा और दौड़ मैदान के बहाने लोटा लेकर के वहाँ से भगा। पास में आश्रम, वह आश्रम आज भी है। मैं उस आश्रम में आया, वहाँ बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड पर गया। महात्मा से बताया कि जो कोई आएगा मुझे ढूंढने तो कह देना कि वो कहीं गए, मिलेंगे नहीं, उनको मत खोजो, बता देना। संत ने पूछा कहाँ जाओगे? मैं कहा ये सब मैं नहीं जानता। मैं वहाँ पर बस से पर बैठा और चला गया। हमको संत ने पता बताया था, वहाँ संत समाज में चला गया, किसी को पता नहीं दिया। तब से मैं कुछ दिन घूमता रहा समाज में। अपने संत लोग बहुत साथी मिल गए। एक बार गोंडा जिला में धानेपुर प्रोग्राम था, वहाँ श्री अविनाश साहब जी मिले। जब हम लोगों ने बंदगी किया तो साहब ने कहा
कि तुम लोग अभी तुम्हारी अवस्था है पढ़ने लिखने की, तो जाओ कहीं हरिद्वार आदि में पढ़ो। मैंने उनकी बात सुन ली और सुन करके आया विचार बना। हमारे सहपाठी एक गुरमिलन साहब थे, 2 मूर्ति हम हरिद्वार चले गए। वहाँ एक छत्तीसगढ़ के महात्मा पढ़ते थे, नाम तो मैं भूल गया, तो उनके संपर्क से मैं वहाँ पहुँचा ऋषिकेश कबीर चौड़ा में। वहाँ रहने लगा और प्राइवेट अध्ययन करने लगा। अध्ययन किया वहाँ प्राइवेट। इसके बाद विद्यालय में प्रवेश लिया। विद्यालय में मैंने व्याकरण से शास्त्री की, कुछ दिन ऋषिकेश में था। उसके बाद में वहाँ शास्त्री करने के बाद हरिद्वार चला आया भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में। वहाँ आया तो वहाँ मैंने वेदांत से आचार्य किया और फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद से एमए किया। इन सब करने के बाद पीएचडी करने के लिए लोगों ने बहुत जोर दिया, लेकिन कुछ हमारे संत महात्मा लोग मुझे करने नहीं दिए। जाकर मेरा सामान उठा लाए। फिर मैं आया, तब से भ्रमण करता हूँ, जगह जगह भ्रमण किया। आज भी भ्रमण में ही रहता हूँ। मेरा स्वास्थ्य डाउन चल रहा है तो भी मैं संतों के साथ में चलता रहता हूँ। अकेले नहीं घूमता हूँ, अकेले कभी नहीं घूमा। बुरहानपुर गया, बुरहानपुर बड़े साहब सतगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने अध्यापक पद पर नियुक्ति उन्होंने की, लिखा पढ़ी थी, लेकिन कुछ वहाँ आश्रम में विवाद महात्माओं में हुआ। कुछ लोग महात्मा विरोधी बने, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ करके बुरहानपुर से और चला आया, इधर उधर घूमने फिरने लगा। तब से आज तक मैं इसे भ्रमण करता हूँ और संत गुरुजनों के साथ में रहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब का हमें पूर्ण सदगुरु की कृपा से बोध हो गया। मैं उसी का प्रचार प्रसार करता हूँ। बस बोले श्री सदगुरुदेव की जय। लेकिन आपने साहब जी ये नहीं बताया आपके गुरुजी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, वेशभूषा कब हुई, कितना समय त्याग वैराग में हुआ, कृपा करके थोड़ा सा बताएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। मैं पहले उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिला में, श्रावस्ती के पास इकौना तहसील है, वहाँ श्री गुरु प्रसाद साहब जी जो बुरहानपुर से उनकी महंती थी, वो हमारे गुरु बने थे। उनके हम पास में रह करके और सारे ग्रंथों का बीजक ग्रंथ, वैराग शतक, जड़चेतन भेद प्रकाश, न्यायनामा इत्यादि ग्रंथों का नंबरवार अध्ययन किया, कंठाग्र किया और भटकता रहा। बुरहानपुर गया। बुरहानपुर ने आचार्य साहब जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम यहाँ बुरहानपुर रह करके पढ़ लिए हो, कुछ तो पढ़ाओ। ये बात मैंने सुनता रहा। फिर साहब से वादा किया कि साहब अभी मैं नहीं मिल पाऊँगा। फिर काठमांडू में जाकर साहब से मैंने मिला और वहाँ साहब ने मुझसे कहा कि यदि आप बुरहानपुर रहना चाहते हो तो जब तक के भेष मेरे द्वारा आपका परिवर्तन नहीं होगा तब तक बुरहानपुर आपको रहने नहीं देंगे संत लोग। तो इसलिए इकौना के श्री गुरु प्रसाद साहब जी के हाल हजूरी में वो भी गए थे काठमांडू। साहब जी ने कहा कि ठीक कहते हैं साहब, जैसा कहते हैं वैसा कर लो। तो फिर आचार्य साहब के द्वारा पुनः मेरा भेष हुआ। नामकरण जो करते रहा, नाम परिवर्तन करना चाहा साहब, तो मैंने साहब से निवेदन किया कि देखिए साहब, मैंने इस नाम से अध्ययन किया है, यदि इस नाम को आप चेंज करेंगे तो दूसरे नाम से इसकी मान्यता हमको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए साहब ने बहुत उदाहरण दिए कि हाँ, बहुत लोगों का नाम जो का तो रह गया है, कोई बात नहीं। तो साहब ने भेज दिया और फिर मैं बुरहानपुर तक वहाँ से आया तो साहब का शरीर छूट गया। फिर तो मैं आता जाता रहा 20 साल तक।
बुरहानपुर मंच का संचालन करता रहा। कुछ स्वास्थ्य खराब होने से मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ, इसलिए बुरहानपुर अब नहीं पहुँच पाता हूँ, लेकिन इधर उधर भ्रमण करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आपका जीवन लगभग 13 वर्ष से लेकर के अब तक 80 वर्ष का हो चुका है। त्याग वैराग्य सदगुरु श्री आचार्य रामस्वरूप साहिब जी के द्वारा और सदगुरु श्री गुरु प्रसाद साहिब जी के द्वारा आपका रहा। आप हमारे भी पूज्य गुरुदेव जी है और आपने हमें भी इस मार्ग में लगा करके शांति और सद्भावना का पथ दिखाया। आपको खूब खूब धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय। चलो सर।